आज की हेडिंग का नाम लिखो कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स कॉमा लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में 3 मार्क्स तक का आ जाता है। ठीक है, 3 नंबर से ज्यादा का वैसे जनरली नहीं आता। कैलकुलेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट, तो इसमें हमको बस बेसिकली कैलकुलेशन शो करना होता है। ये वाला पूरा टॉपिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई वो नहीं करनी, ज्यादा ऐसा अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटे से फॉर्मूले लिखते हैं पहले। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू, आ जाओ गेट बंद कर देना है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अपने दोस्त से दूर जाके बैठना। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा शायद, है ना, ये तो हमने कर ही रखा है। सेकंड फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू, चलो ये देखता हूँ किसको याद है, सेकंड चैप्टर में लिखा था। वेरी सही, बिल्कुल परफेक्ट याद है। दोबारा से लिख लेते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। परफेक्ट। अब इसके नीचे एक एरो डाल के लिखना, प्रॉफिट इज, इसके बाद एक वर्ड लिखेंगे टू कैपिटल। तो कौन बता सकता है फिल इन द ब्लैंक? प्रॉफिट इज क्या टू द कैपिटल? ठीक है, सोचो। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपने पढ़ रखा है, जहां जहां अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है, हमें कोई फायदा होता है, तो क्या करते हैं? नहीं, एसेट नहीं, कैपिटल में क्या करते हैं? इंक्रीज। तो लिख लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। तो बस हमें एक ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो सिंपल है, पढ़ रखे थे हमने, है ना। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, नंबर 3, थर्ड फॉर्मूला है, चलो थर्ड फॉर्मूले के लिए ना एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लो, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा टाइम स्केल डायग्राम, ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। तो मैं जब ये ऐसे लाइन बनाता हूँ, ये ऐसा मतलब टाइम स्केल बनाता हूँ, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग की डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल, और जो सबसे लास्ट की डेट होती है वो क्या होती है? 31 मार्च। हाँ, तो ये मतलब ये हम एक स्टाइल है हमारा कि जब भी हम एक साल को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ईयर की टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च में एंड करते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल के नीचे आप लिखो ओपनिंग कैपिटल और कुछ इमेजिनरी फिगर लिख लेते हैं, लेट से 10,000। तो आपको ऐसा सोचना है कि आपके पास अभी 10,000 रुपीज है। ठीक है, आप ऐसा मन में इमेजिन करते रहो कि आपके पास अभी 10,000 रुपीज है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखना एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का वैसे क्या मतलब होता है, मतलब अगर आप गेस मारना चाहो तो? मतलब तुक्का, तुक्का मारना कि एडिशनल कैपिटल का क्या मतलब है, गेस। कैपिटल ऐड हो गई, थोड़ा सा उसको बेहतर कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि जब आप बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। हाँ, तो लिख लेते हैं इमेजिनरी फिगर, लेट से 5,000।
ठीक है, तो अभी बताओ आपके पास अभी कितने रुपए हो गए, मतलब आपका बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल अभी तक? 15,000। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं ड्राइंग्स। इमेजिनरी फिगर लिख लेते हैं 8,000। चलो ड्राइंग्स का मीनिंग बताओ जल्दी से। मनी विड्रॉन बाय द प्रोवाइडर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ड्राइंग्स करने से कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है, वेरी गुड। तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, लगाओ हिसाब। 7,000 श्योर, वेरी गुड 7,000। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट। तो मान लेते हैं आपको प्रॉफिट हो गया 4,000। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 11,000। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पता है क्या पूछता है कि व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या आंसर आएगा? 11,000। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब हमने ऐसा डिजाइन बना बना के लिख लिख के करा, बट एग्जाम में तो हमको ऐसा इसका एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अभी इसका क्या फॉर्मूला लिखें, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला लिखें? और माइनस ड्राइंग, क्या? एक बार शुरू से बताओ, ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करा, क्या माइनस करा, क्या प्लस करा, तो किसके बराबर आ गया? हाँ, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम मैथमेटिकल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बस ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, तो मैं फॉर्मूले को ब्लॉक बना देता हूं, बट समझ आया फॉर्मूला कैसे बन रहा है? तो बस 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, 2 तो आपने बचपन में ही पढ़ लिए थे। पहला फॉर्मूला कौन सा था? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक बार अपने मुंह से भी बोल दो। पहला फॉर्मूला क्या? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बस थर्ड फॉर्मूला नया है जो हम अभी पहली बार सीख रहे हैं, वो भी एक बार मुंह से बोल दो, क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा ठीक है, बस तो 3 ही फॉर्मूले होते हैं, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बस इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस करेंगे अब हम। चलो तो लिख लिया पीछे दोस्त, आपने भी लिख लिया, कर लिया, हटा दूं? चलो तो ये वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, ठीक है, तो कैपिटल है 3 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, और लाइबिलिटीज हैं 50,000, कॉमा लॉस 70,000। चलो ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लॉस क्या करेगा, आपको बताना है लॉस क्या करेगा।
वेरी गुड। तो लॉस जो होता है वो कैपिटल को क्या कर देता है, कम करेगा। तो आप कैपिटल में से 70,000 कम कर दो। ठीक है, तो लॉस या प्रॉफिट जब भी होगा बस उसका आपको याद रखना है। तो लॉस क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, और अगर प्रॉफिट होता तो क्या करता, ज्यादा कर देता। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमको टोटल एसेट्स बिजनेस के फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज आपको दे रखी हैं 50,000 प्लस कैपिटल है 2,30,000। दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 2,80,000। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन, है ना, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000, तो टोटल एसेट्स हैं 1,30,000 एंड नेटवर्थ इज 80,000। अब याद करो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, कैपिटल। वेरी गुड। तो कैपिटल इज 80,000। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको लाइबिलिटी फाइंड करना है। तो इसमें भी आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लिख लो आप फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स के नीचे कितना लिख लोगे, एसेट्स की क्या वैल्यू दे रखी है, 1,30,000। और लाइबिलिटीज के नीचे लिख लो क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल की क्या वैल्यू दे रखी है, 50,000 80,000। अच्छा, तो कैपिटल के नीचे लिख लो 80,000। तो इसको सॉल्व करके देखो फिर क्रेडिटर कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो 1 नंबर ईच के थे। 16 भी 1 मार्क्स का था और ये वाला भी 1 मार्क्स का था। बट समझ आया इसमें फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन। ओके, चलो अब 18th करते हैं। ये वाले ऐसे क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो तो ये वाला धीरे धीरे पढ़ेंगे। 18th में लिखा है A commenced his cloth business on 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 30,000। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ऐसा लिख लो, 1 अप्रैल। तो आपने एक कपड़े का बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल को, और कितनी कैपिटल है आपकी, 30,000। तो हम इस कैपिटल को क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल, राइट। उसके बाद लिखा है ऑन 31st मार्च 2025 हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000। अभी उसके एसेट्स जो हैं वो हैं 50,000 31st मार्च, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 10,000, और उसकी लाइबिलिटीज हैं 10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल। आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है, 31st मार्च वाली कैपिटल।
राइट? समझ आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चलो, तो पहले 31 मार्च का आंसर सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम? फर्स्ट वाला नहीं, खाली उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहले कैपिटल निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 40,000। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 40,000 आ जाएगी। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। पहले यहां तक ओके? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पूछ लेना। देखो, कोई भी डाउट लगेगा आप पूछ लेना, मुझे तो ऐसा लगता रहेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000। लेकिन अभी क्वेश्चन में एक और चीज निकालनी है। क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और अभी अपने को प्रॉफिट भी निकालना है। तो यहां पर फिर आप थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। जो थर्ड फॉर्मूला लिखा था हमने, अभी क्या था थर्ड फॉर्मूला, याद है? मतलब हाँ, मैं पूरा लिख लेता हूँ। ओपनिंग कैपिटल, फिर प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना? वो 40,000 है। तो यही था पूरी इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि आपके लिए इजी हो गया, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करके प्रॉफिट फाइंड करना है कि कितना है। तो बता सकते हो प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। 10,000, तो प्रॉफिट हो गया 10,000। ठीक है, तो यहां पहले इतने क्वेश्चंस तक कोई डाउट? तीनों क्वेश्चन समझ आ गए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों, यहां तक आपका भी ओके है दोस्तों? कोई टेंशन तो नहीं? ठीक है, वैसे तो आप आंसर भेज रहे हो। उसके बाद चलो बहुत बढ़िया। फिर नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी, ओके उत्कर्ष बाबू। कैलकुलेट टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे वैसे तो। खैर, कैपिटल है 40,000, नंबर टू क्रेडिटर्स आर 25,000। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, और फोर्थ एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड इज 40,000। अच्छा, तो इसमें आपको पहले फॉर्मूला 2 भी लगाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा था? सही, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो पहले आप ये वाला नोट कर लो। तो रेवेन्यू है 50,000 और एक्सपेंस है 40,000। तो कितना आ गया प्रॉफिट? 10,000। ठीक है, ठीक है, पहले से क्लियर है? अब आप ही बताओगे। अब ये प्रॉफिट जो है 10,000, ये क्या करेगा? हाँ, तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है ना? तो बस ऐसे ही लिख सकते हो आप, देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी? 50,000। तो प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो बस ये ध्यान रखना है कि वो या तो कैपिटल को बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो प्रॉफिट है तो बढ़ा देगा, राइट? अब कैलकुलेट टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला। तो लाइबिलिटीज आपको कितनी दे रखी है, 25,000 और कैपिटल है 50,000, तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया एसेट, 75,000, ठीक है। तो बस ये आप नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक क्वेश्चन आपको दूं, अपने आप ट्राई कर सकते हो, समझ आया तीनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं। चलो एक ट्राई करना, फिर नहीं होगा तो मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहले निकालना है टोटल एसेट्स पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में निकालना है फाइंड हिज कैपिटल एंड एसेट्स। चलो ठीक है, तो पहले ये वाला आप अपने आप ट्राई करो, आपको 2 से 3 मिनट में दे देता हूं। तो पहले फर्स्ट पार्ट अगर होगा तो बताओ, ए पार्ट, किसी बच्चे का हुआ ए पार्ट, हो गया ए पार्ट, क्या आंसर आ रहा है ए पार्ट का, 90,000। गुरमान हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग वाली इसकी कैपिटल है 75,000। फिर उसके बाद लिखा है ही हैड ऑल्सो goods amounting to 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। तो इतनी बड़ी इंग्लिश का क्या मतलब है, उसने गुड्स उधार पर खरीदे हैं 15,000 के, तो ये 15,000 क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी, राइट, यानी क्रेडिटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो ये तो इजी हो गया। तो एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को ऐड कर लेंगे, 90,000। तो ए पार्ट में तो बस यही पूछ रहा था कि उसके एसेट्स कितने हैं, 90,000, ठीक है।
ठीक है, ए पार्ट। फिर अब बी पार्ट भी हो गया क्या? चलो करो, बी पार्ट के लिए 1 मिनट और दे देता हूँ बाकी बच्चों के लिए। तो ए वाले का तो आंसर आएगा 90,000। ठीक, अभी बी पार्ट और ट्राई करना। ठीक है, और एसेट्स मतलब आधा निकाल लिया। अच्छा, चेक कर लेते हैं। अभी दे रखा है बी पार्ट में, ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1700। तो उसको लॉस हो गया, देखो दुखी है बेचारा, 1700 का। और फिर लिखा है ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज कैपिटल, तो आपको इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो इसमें आप थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसकी कैपिटल फाइंड करनी है आपको, मतलब 31 मार्च को उसकी कैपिटल फाइंड करनी है। तो क्या है फॉर्मूला, कैसे करेंगे फाइंड? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल है नहीं तो छोड़ देते हैं, और लॉस क्या करेंगे? माइनस। देखो प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। फिर ड्राइंग्स क्या करेंगे? माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लोगे तो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आ जाएगा 75,000 माइनस 1700 लॉस माइनस 800 ड्राइंग। तो क्या आंसर आ रहा है? सही आ रहा है, 72,500। सही। और फिर उसने पूछा था एसेट्स भी फाइंड करो। तो एसेट्स का तो सेम फॉर्मूला जो आपने अभी ऊपर लगाया था। तो एसेट का फॉर्मूला क्या है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल आपने अभी अभी निकाल ली 72,500, लाइबिलिटी कितनी है? 15,000। सही। तो क्या आंसर आ गया? 87,500। तो परफेक्ट है बिल्कुल, दोनों पार्ट सही आ गए आपके, बहुत बढ़िया। लाइबिलिटीज ये पूछ रहे हो कहाँ कहाँ है? क्या, कौन सा स्टेप? इन दोनों को ऐड करके 15,000 प्लस 72,500, यही फॉर्मूला होता है ना एसेट्स का, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज तो ये रही क्रेडिटर, है ना, ये लाइबिलिटी होता है, और कैपिटल ये रहा 72,500। सही है फिगर, कोई दिक्कत तो नहीं? 19,000 माइनस, अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन टीचर कहती है कि फॉर्मूला दिखाओ, तो हमको थोड़ा फॉर्मूले को अप्लाई करके फॉलो करना। ठीक, ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। चल 23। तो 23 भी पहले आप ट्राई करके देखो, ये भी आपके मतलब का क्वेश्चन है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। तो एग्जाम में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है, मतलब यार इस तरह का आता है।
आप करता हूँ, मतलब अभी तो पहले आप करोगे, मैं तो अभी आपको नहीं जानता। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2025 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 lakh and 6,000 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो उसने हमको एसेट की वैल्यू 2 लाख दे रखी है और लाइबिलिटी की वैल्यू 6,000 दे रखी है। उसके बाद दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000। बताओ ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। तो ये उसकी एडिशनल कैपिटल दे रखी है 20,000, ठीक है। एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या है? नहीं, लॉस नहीं, ड्रॉइंग्स। हाँ, ड्रॉइंग्स 12,000। और फिर दे रखा है, ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट दे रखा है 20,000 उसने अर्न कर रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड या कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। तो आपको उसकी कौन सी कैपिटल फाइंड करनी है? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? थर्ड वाला, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल क्या है वो बताओ। लेकिन वो तो नहीं दे रखी क्लोजिंग कैपिटल। नहीं, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को क्या है, ये तो नहीं दे रखी ना। 1,90,000 को था। तो इन्हें कैसे पता चला 1,90,000 को? तो बताओ बच्चों, आपको कैसे पता चला ये 1,94,000 है? हाँ, तो ये बच्चे ऐसे बता रहे हैं, एसेट्स हैं 2 लाख के और लाइबिलिटीज है 6,000 की। तो वो फर्स्ट फॉर्मूला होता है ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप उस फॉर्मूले की मदद से ये कैपिटल फाइंड कर सकते हो। तो ये कैपिटल कितनी आएगी? 1,94,000। आई होप क्लियर हो गया सबको। कोई डाउट तो नहीं दोस्त? ओके, ठीक है। अब थर्ड वाला फॉर्मूला सुनाओ, क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये बन गया। तो क्या आ रहा है सॉल्व करके? श्योर। 40 - 12 28
तो ओपनिंग कैपिटल 194 माइनस 28 कितना हो जाएगा 166। तो ये यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार आप। ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है सबका, मतलब जिन्होंने करा। ठीक है, तो समझ आ गया स्टेप इसका, कोई डाउट इसमें, क्लियर है वाला भी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम का। 24 क्या पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलो। तो मतलब तुमसे आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो ठीक है, 24 भी सेम इसी की तरह, ये भी 3 नंबर का आता है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करो। तब तक ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, मेरे दोस्तों आपको भी सबको क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं, समझ आ रहा है, फॉर्मूले जो लगा रहे हैं आंसर नोट करते रहना। ठीक है, ठीक है। Mohan started business on 1 April with capital 25,000 and loan of 12,500 borrowed from Shyam। ये क्या है? लोन फ्रॉम ऑफ 12,500 बोरो फ्रॉम श्याम के लाइबिलिटी, सही, ये लाइबिलिटी। ठीक है, ड्यूरिंग 24-25 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500, एडिशनल कैपिटल है 12,500 एंड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो यहां तक तो सीधा सीधा क्वेश्चन समझ आ गया पहले। On 31 March 2025, his assets were 75,000। प्रॉफिट हो गया, चेक कर लेता हूं। फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है पहले तो। और फिर इसमें प्रॉफिट या लॉस भी पूछ रहा है, तो दो चीजें फाइंड करनी है। और क्लोजिंग कैपिटल, तो पहले तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ कैसे फाइंड करा।
ठीक है, 75,000 में से जो लाइबिलिटी है 12,500 वो माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया। तो कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल? ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में सभी बच्चे संतुष्ट हैं, मतलब क्लोजिंग कैपिटल 62,500 सबका आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, अब फॉर्मूला बताओ थर्ड वाला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस मतलब प्रॉफिट लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला है थर्ड वाला। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यहाँ तो 30,000 आएगा प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 32,500। परफेक्ट। तो दो ही चीजें निकालनी थी, क्लोजिंग कैपिटल भी और प्रॉफिट भी। क्लियर? चलो, तो तुम्हारी सहेली ने क्लियर कर दिया। और पीछे कोई डाउट लास्ट में? समझ आ रहा है? अजीब तो नहीं लग रहा किसी को? क्लियर है बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर खत्म, बुक के सारे क्वेश्चन फिनिश। हाँ, फिर छुट्टी। तो क्वेश्चन 25, नहीं छोटा है वाला, मतलब छोटा मतलब छोटे छोटे 3 केस हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज ऑन 31 मार्च। चलो, तो पहले तो यही बताओ एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब क्या फाइंड करना है? तो बाहर की इक्विटी क्या होती है? वो तो अंदर की इक्विटी होती है। इंटरनल इक्विटी को कहते हैं कैपिटल, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लायबिलिटी। तो देखा क्वेश्चन का स्टाइल, नाम बदल देता है वो। तो लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, 3 अलग अलग केसेस हैं, तीनों में लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, यही कह रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये क्वेश्चन ने यही बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग केसेस। तो तीनों में ही आपको लाइबिलिटीज फाइंड करनी। लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, तो फर्स्ट केस की पहले बताना जरा। और क्या फॉर्मूला लगाया फर्स्ट केस में? ठीक है, फर्स्ट केस में तो एसेट्स दे रखे हैं 15 लाख और कैपिटल दे रखी है 10,50,000। ठीक है,
तो फर्स्ट केस में तो सीधा सबको ओके हो गया, एसेट्स माइनस कैपिटल 4,50,000। अभी सेकंड का बताओ, सेकंड का चेक करता हूँ मैं भी, मतलब सॉल्व कर लूंगा। सेकंड वाले में क्या क्या दिया है एक बार पढ़ लेता हूँ। सेकंड वाले में लिखा है ऑन 1 अप्रैल मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है और लोन भी, लाइबिलिटी भी 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, ठीक है, और ऑन 31 मार्च टोटल एसेट्स वर 15 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख आ रही है? नहीं। तो सेकंड केस में बताओ क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगी? नहीं, लाइबिलिटीज तो फाइंड करनी है। लोन जो दिया है लाइबिलिटी वो तो 1 अप्रैल वाली है, 1 अप्रैल की है। वो तो फर्स्ट लाइन में कह रहा है 1 अप्रैल की कैपिटल है 3 लाख और लोन है 3 लाख। ये तो ओपनिंग हो गया, ओपनिंग। ये तो कौन सी है? ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख तो गिवन है, और 3 लाख ओपनिंग लाइबिलिटी हो, ऐसा समझ लो। समझ गए? 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और ओपनिंग लाइबिलिटी भी 3 लाख। फिर कह रहे ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकालो। नहीं, 12 लाख नहीं आएगा। चलो तो आओ सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ क्या है? हाँ, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल 0 माइनस ड्रॉइंग 0 प्लस प्रॉफिट 1,50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000 है, 12 लाख नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4,50,000, 12 लाख नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000 है। अब लाइबिलिटीज निकालनी है आपको, बताओ। तो 15 लाख माइनस 4,50,000, ठीक है, कितना आएगा आंसर? श्योर? तो बताओ सेकंड केस का लाइबिलिटीज का आंसर कितना आ रहा है? ये रहा ना, ब्लू कलर कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला आपने बताया था। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख दिख रहा है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल तो 0, कुछ भी नहीं है, माइनस ड्रॉइंग्स भी कुछ भी नहीं है, और प्लस प्रॉफिट कितना दे रखे है? 1,50,000। हाँ, 1,50,000 है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? 4 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000 आएगा। तो लाइबिलिटीज का आंसर क्या बन गया? 10,50,000। तो सेकंड केस में आंसर है 10,50,000, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, कोई डाउट सेकंड केस में? ठीक, अब थर्ड केस करो। थर्ड केस में भी लाइबिलिटीज ही निकालना है। देखो तीनों केस में आपको 31 मार्च की लाइबिलिटी ही निकालनी थी, तीनों केस में भी।
तो थर्ड में भी वही निकालना है। लोन तो उसने 1 अप्रैल को लिया था, वो तो ओपनिंग लाइबिलिटी है। अब दे क्यों रखे, वो तो पागल बनाने के लिए कुछ भी दे देते हैं। हाँ, यूज नहीं हो रहा, तो ये यूज नहीं हो रहा, वो अलग की बात है। अब थर्ड केस में भी पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकालना सही सही, बिना गलती के। ठीक है, थर्ड केस में भी पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना सही सही। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी बता दो। $5,40,000 कह रहे हैं तो बताओ, चलो कर लेते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्लोजिंग कैपिटल के लिए। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है 1,80,000, माइनस ड्रॉइंग्स कितना है 90,000, और प्लस प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल 5,40,000, राइट। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल तक तो आप सही पहुंच गए। क्लोजिंग कैपिटल है 5,40,000, तो समझ आ रहा है यहां तक। अब लाइबिलिटीज निकालो। टोटल एसेट्स हैं 15 लाख, 15 लाख माइनस 540, 9,60,000। तो एक बार फर्स्ट केस का आंसर बोलो कितना था, और सेकंड का, और थर्ड का। सही है, तो देखो बुक में भी सही आंसर दे रखे हैं। फर्स्ट का 4,50,000, सेकंड का 10,50,000, और थर्ड का 9,60,000। ठीक है, चलो तो बस परफेक्ट हो गया काम। तो चैप्टर भी फिनिश, क्वेश्चंस भी फिनिश, एवरीथिंग इज ओवर, डन।